Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So let's solve today's daily lead code challenge, which is find bottom left tree value. So we are given a root of a binary tree. We have to return the leftmost value in the last row of the tree. So as you can see in this particular tree, हमें लास्ट रो की सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू रिटर्न करनी है. ठीक है, हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड को रिटर्न नहीं करना है. दिस इज द डिफरेंस इन द क्वेश्चन. अगर हमें लेफ्ट नोड को रिटर्न करना होता, से फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखते हैं, सेकंड वाले केस में अगर हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड को रिटर्न करना होता तो हमारा आंसर 4 होता, राइट. बट हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट को रिटर्न नहीं करना है, हमें उसी ट्री की सबसे लास्ट की रो को लेफ्ट, मतलब सबसे लास्ट वाली रो की लेफ्ट नोड को रिटर्न करना है. तो इस केस में आंसर इज 7, इस केस में आंसर इज 1. सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. देखो, इस तरह के प्रॉब्लम जितने भी आपके लेवल से स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कि मान लो कि आपको लास्ट नोड निकालनी है, राइट मोस्ट नोड निकालनी है, या फिर लेफ्ट मोस्ट नोड निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च से काफ़ी इजीली कर पाते हैं. अगर आपने मेरी बाइनरी ट्री की सीरीज नहीं देखी तो आप देखो, आपको हर एक क्वेश्चन की इंट्यूशन वहाँ से पता चल जाएगी, राइट. बट लेट्स क्विकली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक ट्री बना रखा है और हम करेंगे क्या, बेसिकली हम एक सिंपल है, मतलब एक क्यू ले लेंगे, राइट. सो लेट्स टेक अ क्यू. यहाँ पे क्यू ले ली और हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रूट नोड को डाल देंगे. यहाँ पे रूट नोड को हमने डाल दिया. अब हम इस क्यू में इस रूट के चिल्ड्रन को डालते चले जाएंगे, तब तक ये हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती, राइट. सो व्हाट विल डू, और मैं एक काम करूंगा, मैं करंट वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैंने इनिशियली रूट पॉइंट करा रखा है, ठीक है. और मैंने इसी करंट नोड को ही मैंने इसमें डाल दिया क्यू के अंदर. नाउ मैं इसको पॉप कराऊंगा और मैं इसको पॉप करा के, देखो समझना बहुत ध्यान से, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू पुट द लेफ्ट नोड फर्स्ट इन द क्यू, बट हम लेफ्ट नोड को पुट नहीं करेंगे, हम राइट नोड को पहले पुट करेंगे. तो मैं वन का राइट नोड को पुट करेंगे. तो वन का राइट नोड कौन है, 3 है ना, और फिर मैं वन का लेफ्ट नोड पुट करूंगा विच इज 2. ठीक है, मैंने इन दोनों को पुट कर दिया और मैं फिर से इस पे ट्रेड करूंगा. अब मैं नेक्स्ट नोड को डिलीट करूंगा तो मेरी जो भी डिलीट होगी वही मेरी करंट नोड बन जाएगी. तो करंट मेरी बन चुकी 3. अब मैं 3 को डिलीट करके पहले 3 का राइट एंड देन लेफ्ट को पुट करूंगा. तो 3 का राइट कौन है, 6 है, तो 6 को पुट कर दो. देन 3 का लेफ्ट कौन है, 5 है, तो 5 को पुट कर दो, राइट. ग्रेट. अब हम नेक्स्ट नोड को प्रोसेस करेंगे. तो नेक्स्ट नोड होने वाली डिलीट हमारे पास क्यू के अंदर 2 है, तो अब करंट नोड मेरी 2 बन गई है. और अब मैं 2 के पहले राइट को पुट करूंगा. अब देखो 2 का राइट कोई है नहीं, राइट. तो मैं 2 का लेफ्ट को पुट करूंगा, तो मेरा 2 का लेफ्ट है 4, तो ये आ जाएगा. अब नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लाइक 2 का प्रोसेस हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड को डिलीट करेंगे. नेक्स्ट इज 6, तो करंट नोड मेरी बन जाएगी 6. और मैं क्या करूंगा, 6 के राइट एंड लेफ्ट चिल्ड्रन को पुश करूंगा. तो 6 का ना तो कोई राइट चिल्ड्रन है, ना 6 का कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है, तो 6 के लिए कुछ भी हमने प्रोसेस नहीं किया. द नेक्स्ट नोड डिलीट होने वाली मेरे पास 5 है और मेरी करंट नोड अब 5 बन चुकी है. अब मैं 5 के राइट एंड लेफ्ट को पहले पुश करूंगा. तो पहले राइट को पुश करूंगा, बट राइट कुछ है नहीं, और अब मैं यहाँ पे लेफ्ट को पुश करूंगा. अब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों ऐसा किया, लाइक सो देखो, अगर मैं 5 की पहले लेफ्ट नोड को पुट करता ना, तो राइट के चांसेस थे कि मैं राइट को बाद में पुट करूं. बट फॉर दिस लेवल, अब आप देखो, फॉर दिस लेवल जब मेरे पास सारी नोड्स खत्म हो चुकी, तो लास्ट में पुश होने वाली नोड मेरी सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होगी उस लास्ट लेवल की, राइट. तो अब क्या होगा, देखो 5 के लिए सब कुछ प्रोसेस होगा. मैं नेक्स्ट नोड को डिलीट करूंगा 4, तो मेरी करंट नोड बन जाएगी 4. अब 4 का कोई लेफ्ट एंड राइट है नहीं, लाइक राइट एंड लेफ्ट है नहीं, राइट. तो ग्रेट. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड को डिलीट करेंगे विच इज 7. तो इवेंचुअली जब आपके पास क्यू ये खत्म हो जाएगी, तो लास्ट में जो करंट नोड होगी ना, वो आपकी 7 होगी, और वो 7 वही नोड होगी जो आपकी लास्ट लेवल की लेफ्ट मोस्ट नोड है, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम इसकी बिग ऑफ n होगी, बिकॉज in the worst case scenario our queue can store like at most n number of elements, and इसका space मैंने उल्टा बता दिया. time is because we are processing each and every node, and space is big of n because eventually we are processing at most n number of nodes, right, in the queue. So this is the time and space complexity. Now let's quickly write the code for this problem. तो it's very simple. What we'll do is, मैं जावा में कोड लिख रहा हूँ, बाकी लैंग्वेजेस का कोड आपको मिल जाएगा. तो हम क्यू बना लेंगे एक ट्री नोड की ही, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ क्यू. और हमें पता है कि जावा के अंदर क्यू की इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट क्लास देती है, तो लेट्स राइट लिंक लिस्ट ओवर हियर. और हम क्या करेंगे, एक ट्री नोड बना लेंगे करंट, ठीक है. और ये करंट नोड मेरी स्टार्टिंग में रूट हो जाएगी, और मैं अपनी क्यू के अंदर इस करंट को ही ऐड कर दूंगा, ठीक है. अब मैं एक लूप चलाऊंगा कि जब तक मेरा करंट मेरा जब तक एम्प्टी नहीं हो, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, सो क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है. और हम क्या करेंगे, एवरी टाइम वी विल डिलीट द नोड. सो हमारी करंट अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी करंट नोड ही मेरे क्यू से डिलीट होकर बन जाएगी, ठीक है. तो मैं क्यू से डिलीट करूंगा, और जो भी मेरी करंट नोड है मैं अब उसको चेक कर लूंगा कि अगर करंट का राइट नल नहीं है, राइट, अगर करंट का राइट नल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा अपने करंट के राइट को, ठीक है. सिमिलरली व्हाट आई विल डू इट फॉर लेफ्ट एज वेल, ठीक है. तो करंट का लेफ्ट अगर नल नहीं है, तो करंट के लेफ्ट को पुश कर देंगे. बस इतना कोड हमें चलाना है, और जब ये लूप खत्म होगा तो लास्ट में रिटर्न आके हम करंट डॉट वैल कर देंगे, ठीक है. दिस इज इट दैट वी हैव टू डू.
ठीक है, इससे ज़्यादा में और कुछ करने नहीं है. लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड वी शुड सी आर आंसर, करेक्ट आंसर, राइट. तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं इसको, तो इट विल बी सबमिटेड एज वेल. So I hope you have like understood this problem, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.